हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट एंजॉइंग लाइफ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। और आप सबको जो लोग भी ओडिया है वो लोग जो लोग ओडिया है वो लोग मेरी वीडियो देख रहे उन सबको माणवसा गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है गुरुवार, मार्गशीर महीने का जो पहला गुरुवार होता है वो है। और आज के दिन हम लोग जो भी ओडिया लोग हैं वो पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी जी को। तो सुबह सुबह 5 बजे से मैंने जो है भगवान बिठा दिया था और बाहर आपने देख लिया दिया वगैरह लगा के मैंने जो है माँ लक्ष्मी जी को आगमन किया है। और उसके बाद इधर मेरा जो अड़ा गौनी था वो भी मैंने बिठा दिया है, लक्ष्मी जी को बिठा दिया है और मैं तैयार हो गई हूँ अभी। तो ये है आज का मेरा लुक, मैं कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी। और जैसे ही मैं उठी थी तुरंत नहा धो के मैंने जो है उड़द का दाल और चावल भिगो के रख दिया था। और जो चौली आती है जिसको झट्टा मंजी बोलते हैं ओडिया में, उसको भी मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था। और साग जो होता है उसको मैंने सुधार के रख दिया था। और पूजा वगैरह होने के बाद मैं सब्जी काट रही थी, उसी के साथ मैं सुन रही हूँ ये गुरुवार की कथा, महालक्ष्मी जी की जो कथा होती है वो मैं सुन रही थी। नमिता अग्रवाल की मुझे बहुत पसंद है। पहले जब भी मैं गुरुवार का पूजा करती थी तभी ये सब चीज़ें जो है वो मैं नहीं सुन पाती थी। मेरे पास कोई बुक नहीं है तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे मन में था कि सुनना तो चाहिए। लेकिन जब से घर पे वाईफाई चालू हुआ है मैं हर त्यौहार के दिन उसी हिसाब से जो भी भजन वगैरह होता है वो मैं सुन लेती हूँ। तो उधर वो चालू है तो वो मैं आधा ही सुन पाई, क्योंकि उसके बाद पापा उठ गए थे। तो वो उठने के बाद उनको राशिफल देखने का रहता है, तो उन्होंने पहला राशिफल देखा था, फिर बाद में बाकी का आधा भी मैंने सुना था। पूरे दिन में मैंने 2 बार सुने थे, पहला सुबह भी सुना था, फिर शाम को भी मैंने सुनी थी। तो उधर कथा जो है पुराण जो है वो चालू है टीवी में, और इधर जो है मैं सारी सब्जियां वगैरह चॉप कर रही हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो नॉर्मली गुरुवार के दिन पे क्या होता है ना, हमारे यहाँ कुछ पर्टिकुलर सब्जियां रहती है जिनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे कि टमाटर हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये सब चीज़ें आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बाकी जो भी यूज़ होता है वो सब चीज़ें मैं निकाल के साफ़ करके रख दूँगी। तो इधर मैंने भोपला लिया है जिसको बोईतालू बोलते हैं, और ये है देसी आलू, जो कड़क जैसा आलू रहता है ना बड़ा बड़ा, वो है। और ये एक बैंगन है, कच्चा केला लिया है मैंने, गुहार का जो आता है ना वो लिया है, और हाँ, और वो सेव का झट्टा आता है वो भी लिया है। और करी जो मैं बना रही हूँ उसके लिए मैंने थोड़े से जो है गर्म पानी में जीरा और राई, हरी मिर्च, अदरक को भिगो के रख दिया है। और अभी मैं पहला दाल चढ़ा दूंगी। और आप देख पा रहे होंगे उधर सारी जो सब्जी वगैरह चॉप करके मैंने रखा हुआ है। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सभी दोस्तों को हाय और हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछला वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। तो आज है गुरुवार, हमारे में मार्गशीर महीने में हम लोग गुरुवार करते हैं, मानावसा गुरुवार बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो उसका आज पहला गुरुवार है, इसलिए सुबह सुबह उठ के ही मैंने सब कुछ जो है कर लिया है। अभी आपने देखा मैंने भाजी वगैरह काट दिया है, दाल चढ़ा दिया है, आधा अधूरा जो तैयारी है वो हो चुका है। भगवान सुबह का जो भगवान को बुलाने का रहता है ना वो भी हो चुका है। अभी दोपहर में प्रॉपर जो थाली, नैवेद्य की थाली है वो हमारे में पूजा होगी। तो वही सब बनाने जा रही हूँ मैं। तैयारियाँ लगभग सब्जी वगैरह काट के रख दिया है, बस वो सब बनाऊँगी। तो आप लोग बताए ना आप लोगों यहाँ कैसे होता है। जैसा मुझे पता है, जैसा मैं करती आई हूँ वैसा ही मैं कर रही हूँ। तो सुबह आज ऊपर से मुझे थोड़ा आज लेट भी हो गया, मतलब भगवान बिठाते बिठाते मुझे 5:30 पौने 6 हो गए थे। सुबह नहीं हुआ था, अंधेरा ही था, लेकिन लेट हो गया। ज़्यादातर मैं 5 बजे तक जो है भगवान बिठा के जो बाहर बत्ती वगैरह कर देती हूँ और मंदिर का पूजा कर लेती हूँ। लेकिन आप देख पा रहे होंगे ऊपर मंदिर का पूजा अभी तक नहीं हुआ है और अभी 7 बज रहा है। तो अभी सब्जी वगैरह मैंने काट कूट के रख दिया है। सबसे पहले वो सब मतलब भाजी बिठाऊंगी, फिर तो कुछ मेरा जो 2 बर्नर का गैस स्टोव है तो उसमें पहला मैं दोनों चूल्हे में कुछ ना कुछ बिठा दूंगी, फिर मैं लगूंगी पूजा करने के लिए। और ये जो कुर्ती देख रहे हैं आप, ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था, एक हमारी दीदी ने। तो ये मैंने स्टिच करवाया है खास इसी के लिए, ताकि मैं गुरुवार को पहन पाऊँ, क्योंकि इसी दिन जो रहता है ना अच्छे कपड़े, मतलब जो कपड़े आप नॉर्मली नॉनवेज वगैरह नहीं खाते वैसा पहन के पूजा करना रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अच्छे थे, फिर ये मैं स्टिच कराई थी। आप लोगों ने अभी तक लुक तो मैंने शूट कर ही लिया, क्योंकि हस्बैंड गए हैं ऑफिस, तो उनके जाने से पहले ही मैंने जो है
मैंने बोला थोड़ा सा लुक शूट करके जाओ, तो वो करके गए ऑफिस। उनको कुछ नहीं, रात का चपाती मैंने एक्स्ट्रा बना के रखा था, तो उन्होंने वही खा के वो निकल गए। बच्चों के लिए भी मैंने चपाती बना के रख दिया था। सुबह सुबह बहुत मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं कर पाई। बस मैंने सब पूजा होने के बाद थोड़ा सा शूट कर पाई हूँ। और ये देखिए पप्पा भी उठ गए हैं, वो इधर उधर हो रहे हैं। उनका राशि भर चालू होता है 7:30 बजे, तो उसी का आपको आवाज़ आ रहा होगा। तो अभी मैं लगाऊंगी जो गुरुवार का गाना होता है हमारे में, मुझे वो लगाना है, मैं वो लगा के सुनूंगी। तो बस इसी तरीके से चलिए, फटाफट बच्चे उठने से पहले मतलब काफ़ी हद तक काम हो जाए ना, तो फिर थोड़ा सा रिलीफ रहता है, क्योंकि वो फिर उठने के बाद उन लोगों को फिर टाइम दो, उनका फिर नहाना धोना, उनको नाश्ता करवाना, वो सब मुझे करवाना रहता है। और क्या, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पूजा। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ और क्या क्या मैं बनाती हूँ गुरुवार के दिन पे। तो चलिए, तो ये देखिए मैंने सोचा चलिए जब तक टाइम है थोड़ा सा बात कर लिया जाए, तो मैंने आपसे बात कर लिया। उसके बाद जो मैंने भिगो के रखा था ना, उसी में मैंने नारियल डेजिकेटेड कोकोनट जो होता है नारियल का पाउडर, वो मैंने डाल दिया है 4 चम्मच। और डाल के उसको हमें अच्छे से पीस लेना है। और ये है चावल, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था, धोया नहीं था, सिर्फ भिगो के रख दिया था कि मुझे खीर बनानी है उसके लिए। तो उसको मैंने अभी अच्छे से मसल के धो लिया। उसके बाद अभी मैं कुकर चढ़ा रही हूँ, और बाजू में मेरा जो दाल है ना, उसका भी सीटी आ चुका है, वो ऐसे ही रखा हुआ है। इधर मैंने कुकर चढ़ाया है और घी डाला है, घी में डाला है चावल। और अच्छे से हमें ये जो चावल है इसको हमें अच्छे से भूनना है घी में, जब तक कि चावल का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, वो एकदम ऐसे अलग अलग ना दिखने लगे, खड़े खड़े ना दिखने लगे ना, तब तक हमें भूनना है। तो इसीलिए मैं उसको भून रही हूँ। तो कुकर जो है मेरा स्टील का है, इसलिए थोड़ा सा जो है चावल चिपक रहे हैं, आप जैसे देख पा रहे होंगे, लेकिन मैंने भून लिया। और एंड ऑफ द टाइम हमें इसको पीसना ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा ये नहीं किया, उसको अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैं इसको डायरेक्टली मिक्सी के बाउल में निकाल के रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर जब तक वो ठंडा होता है तब तक इधर जो हमारा जो कढ़ी है वो हम बना लेते हैं, जो उसको हम घंटा तरकारी बोलते हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। और आपको अभी बीप का आवाज़ आया होगा ना, तो वो मेरा मोबाइल का है। तो उसके लिए जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, पहला घी डाला है मैंने, और घी डालने के बाद वो जो पेस्ट था उसको हमने डाल दिया। उसको थोड़ा सा ही भुनेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, क्योंकि उसमें भुनने जैसी कुछ चीज़ें नहीं है। नारियल है, राई है, ज़ीरा है, हरी मिर्च और अदरक ही है सिर्फ, तो भूनने जैसी चीज़ नहीं है। तो 2-3 सेकंड भूनने के बाद सारी जो सब्जियां थी मेरी, मैंने इन सबको धो के मैं डाल दूंगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स करूंगी, नमक डालूंगी, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, एंड बस। जो भी पूजा का खाना रहता है उसमें हम लोग लहसुन का यूज़ नहीं करते, प्याज का यूज़ नहीं करते, और ना ही गरम मसाला का यूज़ करती हूँ मैं। तो इसीलिए बाकी सब कुछ नहीं डाला है। और इतना सब डाल के मैं उसको अच्छे से जो कंसिस्टेंसी है पानी का एडजस्ट करते हुए उसको मिक्स कर दूंगी। और बस ढक्कन लगा के आपको कुक कर लेना है। और बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। मतलब कोई भी आप त्यौहार में अगर कुछ सब्जियां बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनता है। और ये देखिए आपका इसका कलर कैसा लग रहा है आपको, लेकिन ये बनने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा। मैंने हल्दी का पाउडर यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो थोड़ा सा हल्दी भी डाल के उसका कलर जो है वो अच्छा कर सकते हैं। तो अभी जो है पप्पा उठ गए थे, तो जैसे कि आपने पहले देख लिया होगा, तो उनके लिए मैं चाय बिठा दी हूँ दूसरे बर्नर में। और ये वाला जो बड़ा बर्नर थे उसमें मैंने बिठाया है और एक पतीला, तो उसमें मैंने डाला है घी। और घी डालने के बाद उसमें डाला है मैंने ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम किशमिश, जो नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स रहते हैं वो मैंने डाल दिया है। और मुझे बहुत जल्दी रहती है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स को जो अदरक कूटने वाला रहता है ना, उसी में मैं कूट लेती हूँ थोड़ा, तो इसलिए काम जल्दी हो जाता है। तो इसलिए तो कूट के वो मैंने डाल दिया है, उसको अच्छे से घी में भून लूँगी। उसके बाद मैं उसमें दूध ऐड कर लूँगी। और दूध को मैं ये जो दूध मैंने डाला है ये उबला हुआ दूध है, इसीलिए ज़्यादा मैं उबालूंगी नहीं। उसके बाद जो चावल मैंने निकाल के रखे थे उनको मैंने अच्छे से पीस लिया था मिक्सी में, क्योंकि मुझे जो खीर बनानी है ना, ऐसे चावल की खीर बनता है ना, तो खाने में थोड़े से बच्चे जो है नखरे करते, तो पीस के बनाओ तो उनको नहीं पता चलता इतना। तो मैंने चावल डाल दिया है और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक चावल उधर पक रहा है, मैं उधर साइड में दाल को भी तड़का लगा रही हूँ। तो घी डाला है मैंने, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और बस दाल डाल दिया है, और कुछ नहीं डालना है मुझे उसमें। तो वो दाल को तड़का लगा दिया। इधर देखिए खीर में
जो चावल है वो लगभग पक चुके हैं। उसी टाइम पे मैंने शक्कर डाल दिया है और शक्कर डालने के बाद उसको बस 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और बस हमारा खीर जो है एकदम डन हो जाएगा। तो ये जो बर्तन है ये बहुत ही छोटा पड़ गया और चावल मेरे थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, इसलिए मेरी जो खीर है वो बहुत गाढ़ी बन गई थी। ये देखिए शक्कर के 2-3 मिनट के बाद ही मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। उसके बाद मैं गैस जो है वो ऑफ़ कर दूँगी। कभी भी आप खीर में इलायची पाउडर डालते हैं उसके बाद आपको ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए, 1 से 2 मिनट एनफ होता है उस खीर के लिए। तो वो हो गया था। और इधर जो उड़द का दाल और चावल मैंने भिगो के रखा था सुबह सुबह, वो मैंने पीस रही हूँ अभी, क्योंकि इसका भी मुझे डोसा बनाना है, मतलब नैवेद्य की जो थाली रहती है ना उसके लिए, भगवान को चढ़ाने के लिए। तो इसीलिए तो वो मैं पीस के रख दूँगी पहला, जब तक ये सारी चीज़ें होती है वो भी थोड़ा रेस्ट हो जाए। तो वो मैं पीस के रख रही हूँ इधर, ताकि वो उसको भी थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाए जब तक मेरा बाकी सब काम होता है। और उधर आप देख रहे हैं जो साग आता है, मैंने लाल साग लिया है, मुझे ग्रीन वाली जो साग आती है वो नहीं मिला था तो मैं यही लेके आई थी। तो वो साग को मैंने अच्छे से धो के जाली में रख दिया है ताकि जो एक्सेस पानी है वो निकल जाए, तो बनते टाइम थोड़ा सा कम ये हो। और ये देखिए हमारी जो घंटा तरकारी बोलते हैं जिसको, वो बन के तैयार हो गया। और आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी पानी, आप चाहें तो थोड़ा पानी रख सकते हैं, लेकिन मुझे हमको नहीं पसंद है इतना पानी, थोड़ा सा और रहता तो अच्छा लगता, लेकिन सूख गया तो मैंने बाद में गर्म पानी नहीं डाला। आपको चाहिए तो आप गर्म पानी भी डाल सकते हो। जब हम लोग रात को खाए थे थोड़ा सा मैंने तभी पानी डाला था। तो ये हो गया है। इसके बाद अभी मैं बना रही हूँ साग, तो उसके लिए भी मैंने घी लिया है। जितना भी खाना बन रहा है हमारे में वो सब घी में ही बनेगा आज, तो इसीलिए घी लिया है। घी में डाला है जीरा और हरी मिर्ची, और ये है जो कड़क वाले आलू आता है ना जिसको हम देसी आलू बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है। और वो डाल के उसको अच्छे से चलाया है और उसको हमें पूरी तरीके से कुक करना है। जब तक वो पूरी तरीके से कुक ना हो जाए तब तक हमें कुक करना है, कुछ नहीं डालना है नमक वगैरह, ऐसे ही कुक करना है। तो वो कुक होने के बाद इसमें मैं साग डाल के उसको ढक दिया है, मिक्स नहीं करूँगी, साग डाल के उसको ढक दूँगी। तो देखिए कितना सारा साग था, और ढक्कन निकालने के बाद आप देख पा रहे होंगे कितना कम हो गया था। पहले जब भी मैं साग बनाती थी ना तभी का तभी नमक डाल देती थी, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था, हमेशा मेरे जो साग में होता है ज़्यादा नमक हो जाता था। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निक सीख गई हूँ, तो जब भी आप साग डालें उसको ढक दें, उसका जो क्वांटिटी है वो पूरा कम होने के बाद उसके अकॉर्डिंगली नमक डालिए, जैसा कि मैंने अभी किया, नमक डाल दिया और उसको फिर से ढक के छोड़ दिया जब तक उसका पानी ना सूखे। और साग को कभी भी, जो भी लीफी वेजिटेबल्स रहते हैं ना, उनको कभी भी ज़्यादा कुक नहीं करना चाहिए। तो नमक डालने के बाद मैं हार्डली 2 से 3 मिनट कुक करके उसको निकाल दिया था। और इधर जो हमने बैंगन काट के रखे थे उसमें सिर्फ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया का पाउडर डाल के उसको मैरिनेट करके रख दिया था 10 मिनट के लिए। उसके बाद उसको मैंने तवे में रख के उसको फ्राई कर लिया। और अभी जितने भी बर्तन है ना वो सबको मैं धो दूँगी, क्योंकि इकट्ठे होते जाते हैं ना, फिर बाद में लास्ट में आपको अन्य जाओगे तो बहुत ऐसा लगता है पहाड़ हो गया है। तो साथ ही साथ थोड़े थोड़े देर में जितनी भी बर्तन निकल रही है मैं साथ ही साथ धो धो के रख रही हूँ। करना तो हमको ही है अभी या फिर बाद में, तो थोड़ा थोड़ा करते जाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ इतना काम हो चुका है ऑलरेडी। इसीलिए तो ये काम मैं कर लूँगी। तो ये बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं जो है घर का जो किचन का जो फ्लोरिंग है उसको भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूंगी। और ये टाइम तक मेरा जो घर का पूजा विधि रहता है, मंदिर का, बाहर का, वो सब मैंने कर लिया था। तुलसी के पौधे में पानी देना वो सब मेरा हो गया था। तो अभी बस फाइनल में जो किचन है उसको पूरा अच्छे से पोछा लगा दूंगी, काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी भगवान को जो नैवेद्य दिखाने का रहता है टाइमिंग, वो करने के लिए। तो ये सब चीज़ें करके भगवान का पूजा विधि करने तक मेरा 12-12:15 हो गया था। तो ये देखिए अभी सब हो चुका है। अभी मैं बस तैयारी कर रही हूँ, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए पूजा के लिए वो सब चीज़ें जो है मैं लेके आके साइड में रख दूँगी, क्योंकि मैं घर पे अकेली हूँ और कोई लेडीज़ नहीं है मदद करने के लिए। तो जो भी चाहिए मैं ही खुद कर लेती हूँ इस टाइम पे, तो इसीलिए सब निकाल के रख दिया है। अभी मैं इससे पहला जो है भगवान को अच्छे से नहलाऊँगी। सुबह जो हमने भगवान बिठाया था ना वो ऐसे ही बिठाया था, मतलब पहला दिन जो भी हमने मांज के रखा था भगवान को अच्छे से धो के, वैसा ही था। मैंने बस नॉर्मल पानी में धो के बिठाया था। लेकिन
अभी फिर से मुझे उनको नहलाना है। तो पंचामृत लेती हूँ, हल्दी को थोड़ा सा रगड़ के, कच्चा हल्दी जो आता है उसको रगड़ती हूँ, आंवला रहता है सूखा आंवला उसको भी रगड़ती हूँ, और पंचामृत, गंगा जल, ये सब चीज़ें लेके मैं अच्छे से भगवान को जो है धोऊंगी, मतलब नहलाऊंगी, सॉरी धोऊंगी नहीं नहलाऊंगी। उनको नहलाने के बाद फिर उनको मैं उनके आसन पे विराजमान करूंगी। फिर उनको जो है मैं श्रृंगार करूंगी उनका, उनके गले में माला लगाऊंगी, उनको दुर्वा दूंगी, फूल दूंगी, वो सब चीज़ें करूंगी। तो पहला मैंने भगवान को नहला दिया है, उसके बाद मैंने पल्लू ले लिया है, क्योंकि हमारा घर के संस्कार है, बड़े भगवान एक ही समान होते हैं, जिनका भी पूजा करो, जिनको भी मान दो, तभी सर में पल्लू रहना बहुत अच्छा माना जाता है हमारे में। तो इसीलिए सर पे पल्लू ले लिया है, भगवान को बिठा दिया है। अभी मैं उनको चंदन, सिंदूर, हल्दी जो भी लगाना है मैं वो लगा लूँगी। और जो माणा हमारे में बैठता है उनको हम सुबह जब भी अंधेरा रहता है, सूर्य देवता नहीं आते, तभी हम उनको उल्टा करके बिठाते हैं। अभी मैंने उनको सीधा कर दिया है, अंदर फूल दुर्वा वगैरह सब अंदर रख के उनको सीधा कर दिया है और चंदन सिंदूर लगा दिया है। और आप साइड में देख रहे हैं कलश मैंने बिठाया है। मेरे मायके साइड और मेरे ससुराल दोनों में ऐसे नारियल नहीं रखते हैं, मतलब कलश नहीं रखते हैं। लेकिन जब भी मैं पहला गुरुवार किया था तभी मुझे ऐसा पता नहीं था, तो तभी से मैं नारियल ऐसे ही रख रही हूँ। तो मैं लेके आती हूँ इसी चीज़ के लिए। फिर बाद में मुझे मतलब मैं पूछती हूँ सबको, तो सब लोग मना करते हैं, लेकिन मेरा मन जो है नहीं मानता है, इसीलिए मैं वैसे रख लेती हूँ। पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन तिलक वगैरह, फूल वगैरह देके नारियल जो है वो मैं रख लेती हूँ। अभी मैं सब हर जगह पे फूल दुर्वा सब दे के उनको थोड़ा सा जो है डेकोरेशन कर दूँगी फूलों के साथ। और बस हमारे जो भगवान जी है वो आगमन होके विराजमान हो गए हैं। अभी मैं आरती के लिए दिया लगा दूँगी। भगवान का जो मेन दिया रहता है वो तो जल ही रहा है, अभी बस मैं आरती के लिए दिया लगा दूँगी। और अगरबत्ती मैं सुबह से ही लगा रही हूँ, जब भी ख़त्म हो जाता है दूसरा लगा लेती हूँ। तो अगरबत्ती भी मैं अभी जला रही हूँ। इसके बाद जो भी हमने नैवेद्य बनाया था वो हम भोग चढ़ाएंगे। तो हमारे में जो भी भोग लगता है वो केले का जो पत्ता आता है उसी में लगता है। तो इसीलिए हमारे में केले का पत्ता सबसे शुभ होता है हर चीज़ में, चाहे वो कोई भी पूजा हो तो हमारे में केले के पत्ते में ही भोग लगता है। तो इसीलिए वो मैंने रख दिया है। तो उधर जो 3 पत्ता रखा है मैंने, पहला जो है वो है लक्ष्मी जी का, फिर जगन्नाथ जी का, फिर बलराम जी का। और इधर जो छोटे छोटे आप 4 पत्ते रख रहे हैं, इधर एक है हमारा घर इष्ट देवता, मतलब कुल देवता जो बोलते हैं उनके लिए है एक, और एक है माँ ठाकुरानी के लिए जो घर पे आते हैं, और दूसरा तुलसी के पास में पूजा करूँगी। और तीसरा जो होता है गुहाल के लिए, मतलब गाय के लिए रहता है वो। तो ऐसा जो होता है 4 पत्ता है, और उधर जो 3 पत्ता है वो तीनों भगवान के लिए है। तो वो हमने बिठा दिया है। और जो भगवान रहते हैं ना हमारे में, वो सिर्फ हम लक्ष्मी जी को नहीं पूजा करते, उनके साथ जो है नारायण को भी पूजा करते हैं, मतलब उनके पतिदेव जी। क्योंकि औरत हो या मर्द हो, कभी भी एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं होते, ऐसा मानना है। और मुझे किसी ने ऐसे ये बताया नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ ही पूजा करते हैं। तो इसीलिए तो अभी जो मैंने खाना बनाया था ना, वो सब मैं सभी जो भोग का पत्ता है उनमें सब रख दूँगी। जितना भी बनाया है, जो भी पकवान मैंने किया है, वो सब मैं हर थोड़ा थोड़ा हिसाब से रखूँगी। और आपको लग रहा होगा कितने कम मैंने परोसा है, क्योंकि खाने वाला इधर कोई नहीं है, मैं हूँ, मेरे पप्पा है और मेरा बेटा है बस। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा देख के। तो वो ऑफिस गए हुए हैं, वो भी नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा ही रख रही हूँ ताकि कुछ बचे ना और ख़त्म हो जाए, मतलब खाना खा के हो जाए भगवान का जो भी है, इसीलिए। तो सब जो भी बनाया था वो सब हो गया। अभी मैं जो फ्रूट्स है वो भी काट के रख दूँगी। केला हो गया, एप्पल, चीकू लेके आई थी मैं, और काकड़ी, ये सब रख दूँगी। फिर बाद में मैं पंचामृत डाल दूँगी थोड़ा। और आप देख रहे हैं बेटी बीच बीच में आपको थोड़ा दिख रही होगी, उसको बोला गया है कि किचन में नहीं आने का है, मम्मी पूजा कर रही है, तो इसीलिए वो उधर से ही मम्मी कर रही है। फिर भी वो आ गई है, देखिए। तो अभी जो है मैं पूजा करने के लिए आई हूँ। भोग को जो पानी चढ़ाना रहता है ना, वो उससे पहले मैं थोड़ा जो है पंचामृत वो डाल दूँगी। ये देखिए मैं डाल रही हूँ। और बेटा अभी मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसलिए आपको बहुत शेक हो रहा होगा। उसको मैंने बोला कि नहीं ट्राइपॉड पे लगा दो, लेकिन नहीं, उसने बोला मम्मी मैं शूट करता हूँ।
तो पंचामृत डालने के बाद फिर से अगरबत्ती जो है मेरा ख़त्म होने को आया था, तो मैंने फिर से जो है अगरबत्ती जला दिया। और अभी पहला जो है हम लोग आरती करेंगे, सॉरी पहला आरती नहीं, पहला मैं भगवान का जो है उनको पानी ये कर लूँगी, मतलब भोग लगा दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी आरती। उसके बाद मैं महालक्ष्मी जी का जो श्लोक होता है वो पढ़ के मैं आरती कर लूँगी। और आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाता है हमारा। बहुत अच्छा लगता है, सब काम अगर टाइम पे हो जाए तो 12:15 तक मेरा जो भी पूजा विधि था सब हो चुका है। 12:30 पौने 1 तक सबका खाना पीना भी हो चुका है। सब बहुत अच्छा लगता है अगर टाइम पे हर चीज़ हो जाए। तो आरती मैं कर रही हूँ, उधर आप देख पा रहे होंगे साइड में मेरी बेटी बैठी हुई है। उसको जो पत्ते मतलब भोग चढ़ा है ना, उसके अंदर से जो काकड़ी है उसको वो उठा के लेके जाना है, तो इसीलिए वो बैठी हुई है। तो आरती हो रही है, फिर मैं अपने घर का जो मंदिर है उनको भी आरती दिखा दूँगी, पूरे घर पे आरती घुमा लूँगी। और फिर सब लोगों को आरती दिखा के मैं भगवान को छोड़ दूँगी ऐसे ही थोड़ा देर के लिए। और ये देखिए मेरी बेटी, बेटा और पप्पा तीनों जन भगवान के आगे माँ लक्ष्मी जी के आगे पाए पड़ रहे। और मेरे ससुर जी उसको बोल रहे हाथ जोड़ के करना चाहिए करके, तो वो है पापा भी पाए पड़ लेंगे भगवान जी को। और बस यही कामना है, अपना जो भी हाथ है हमारे ऊपर बनाए रखे, धन जन सुख शांति में मेरा घर जो है भरा पूरा रहे हमेशा, बस यही एक कामना कर रहे हैं हम सभी लोग जो भी कर रहे। और ये देखिए मैं आपको एक व्यू दे रही हूँ मैंने कैसा पूजा पाठ किया है उसका। तो ये देखिए, देख लीजिए आप, जो भी पकवान वगैरह बनाए थे सब मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। इतना ही बना पाई थी मैं, और एक चीज़ बनाना था वो मैं भूल गई थी। तो मतलब भूली नहीं थी, एक्चुअली बनाना ही था, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं लाई नहीं थी और दिमाग से निकल गई थी। तो पूजा वगैरह हो चुका है, बच्चों इसी तरीके से बनता है, मुझे जहाँ तक पता है मैं इसी तरीके से हर साल मतलब पालती हूँ और ऐसा ही बनाती हूँ, ऐसा ही सब पूजा करती हूँ। तो सबका रीति रिवाज अलग रहता है, सबका पूजा करने का तरीका जो है वो अलग रहता है। कुछ अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। सुबह से 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ, हाँ 4 बजे से मैं उठी हुई हूँ। और सुबह चपाती वगैरह भी बनाया था बच्चों के लिए, अभी तक उसने जो है खाया नहीं है, आधा चपाती ऐसे ही छोड़ा है ना प्रतीक, आधा चपाती छोड़ा है ना आपने, मतलब बताओ हाँ। क्यों खाया नहीं? अभी तक जो है चपाती ख़त्म नहीं हुआ है और अभी 12 बज रहा है। हाँ अभी 12 बज रहा है, अभी तक उसका चपाती ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी वो तो नहीं खाएगा। वो खाना खाने ही बिठाऊंगी मैं उसको। मैं बोली कि बच्चों को बिठाई थी, मैं उसको बोल के आई कि बैठो करके, और वो बैठा नहीं है। और पापा को भी बोल के आई कि हाँ बैठो, तभी मैं जाके फिर दूंगी। उधर ही मैं भी बैठती हूँ, फिर वो लोग मतलब खाना खाते। हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, नहीं तो मतलब हर साल वो रहते थे। ये पहला ऐसा गुरुवार है जो वो ऑफिस गए हैं, नहीं तो उनका वीकली ऑफ रहता था, गुरुवार को उनका ऑफ रहता था, तो वो घर पे ही रहते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन ये पहला गुरुवार है जो अभी वो ऑफिस चले गए हैं, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है, वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है। तो यही, और ये है हमारी सोनी। सोनी से हाय हाय। देखिए एलेक्सा चालू हो गया है, कुछ तो बोलिए। हाँ हाँ सोनी से हाय मम्मा, हाय एलेक्सा। चलिए मस्ती भर रही है सब, दोनों जनों को मैं खाना वाना खिलाती हूँ, फिर खुद खाती हूँ, फिर भगवान वगैरह सब उठाती हूँ, फिर होगा तो मैं आपसे मिलती हूँ। हालांकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इतना सारा बनाने का फिर पूजा करने का, तो होगा तो मैं फिर कंटिन्यू करूँगी, नहीं तो मैं आपको मिलूँगी दूसरे वीडियो में। चलिए तो अभी देखिए मैं आपको व्यू दे रही हूँ। सब खाना पीना होने के बाद जो भी बड़े बड़े बर्तन थे उन सबको मैंने पलट के छोटे बर्तनों में शिफ्ट कर लिया, और वो है पंचामृत, वो रखा हुआ है उधर, जो कलश में बिठाया था नारियल वो रखा हुआ है। सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं, भगवान को भी उठा दिया है और फ्रीज लगा दिया है वो साइड में। और वॉशिंग मशीन अभी तक जो हॉल में ही रखा हुआ था, अभी मैं उसको लूँगी। मैं अकेले उसको नहीं ले पाती हूँ क्योंकि उसमें जो है हमारा ट्रॉली नहीं है, इसलिए वो रखा हुआ है। बाकी फ्रीज वगैरह जो है वो सब मैंने रख दिया है। उसके पास चावल का डब्बा रख दिया है, और थोड़ा सा चेंज के लिए फ्रीज का जो
फ्रंट तरफ है वो उस बाजू रख दिया। और सुबह से मैंने अपना जो मंदिर का दर्शन नहीं कराया था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलिए मंदिर को देख लेते हैं और साथ ही साथ वीडियो को भी एंड कर लेते हैं। सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए हैं। तो हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और पहली बार देख रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।